हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास है चैप्टर 5 बर्ड्स बीक्स एंड क्लाउज। ओके, और इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो लेसन है। इसके पहले का जो फर्स्ट वीडियो लेसन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेसन में हम लोग आज सीखेंगे जो कि अपना दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, और ये है फीट एंड क्लाउज, है ना। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या होता है फीट एंड क्लॉज। तो कहता है द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड टू सूट देयर पर्चिंग एंड फूड हैबिट्स। ये जो बर्ड्स के फीट होते हैं और क्लॉज होते हैं वो इस तरह से शेप्ड होते हैं, इस तरह से बने होते हैं ताकि उसको अपना फूड हैबिट में हेल्प हो। यानी जिस तरह के वो फूड आइटम को लेते हैं उसको फूड आइटम लेने में हेल्प हो। ओके, ये आप समझ लीजिए। ये हम लोग लर्न रखेंगे कि जितने भी बर्ड्स हैं उसके फीट और क्लाउज एक जैसे नहीं होते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट हुआ करता है। अब क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम यहाँ पे समझेंगे। आगे कहता है क्लाउज क्लाउज आर द लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट। ये जो फीट होते हैं उसके टॉप पे, है ना, आगे की ओर कर्व्ड नेल होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड नेल होते हैं, नेल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ना, क्लाउज कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया है क्लाउज ऑफ ईगल्स। तो ये देखिए हमारा जो सामने फ्रंट का पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, क्लाउज कहते हैं। ये जो फ्रंट है इसको हम क्लाउज कहेंगे। आगे देखिए हम यहाँ पे पढ़ लें, क्लाउज कैन बी यूज फॉर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग करने के लिए क्लाउज का उपयोग किया जा सकता है। प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड्स इसका यूज करते हैं। होल्डिंग फूड्स, फूड आइटम को पकड़ने के लिए। और स्विमिंग एंड पर्चिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ के लिए ना बर्ड्स अपने क्लाउज का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। पहला है, कहता है लेट अस नो मोर अबाउट देम। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखें। और फर्स्ट है हमारे पास बर्ड्स ऑफ प्रे। तो बर्ड्स ऑफ प्रे किस तरह के बर्ड्स को कहेंगे, यहाँ पे कहा गया है ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लाउज। इसके जो क्लाउज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं। और ये इसको क्या क्या हेल्प करता है, दीज हेल्प देम टू फर्मली होल्ड द प्रे वाइल फ्लाइंग। जब ये उड़ रहे होते हैं, आसमान में फ्लाई करते हैं, तो अपने प्रे यानी शिकार को पकड़ के रखते हैं और ये शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। क्योंकि इसके जो क्लाउज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, इसलिए बड़े आसानी से ये अपने प्रे को, शिकार को पकड़ लेते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है इसका क्लाउज। यहाँ पे डू यू नो कहा गया है बर्ड्स विच किल अदर स्मॉलर एनिमल्स एंड ईट देम एज फूड और कॉल बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे हम लोग किसको कहेंगे, वैसे बर्ड्स जो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को किल करते हैं। किल करना मतलब मार देना, और किल करने के बाद उसको अपना फूड आइटम बना लेते हैं, फूड आइटम के रूप में उसको ले लेते हैं, यानी उसको खा जाते हैं। तो इस तरह के बर्ड्स को हम लोग कहते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे। और इसमें से कौन कौन से बर्ड्स आएंगे, तो ये है ईगल, वल्चर, हॉक। ये सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो कहलाते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स कहने का मतलब जो ग्रुप में रहते हो, है ना, ऊंचे पर उड़ते हो, ऊंचाई पर बैठते हो, इस तरह के बर्ड्स को हम लोग कहते हैं पर्चिंग बर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे हैं स्पैरो, पिजन्स एंड क्रोज हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज। इसके जो क्लॉज होते हैं लॉन्ग होते हैं। ओके, और इसमें कहा गया है विथ 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। इसके जो टॉय होंगे वो 3 टॉय फ्रंट में होंगे और 1 एट द बैक, और एक टॉय जो होगा वो बैक यानी पीछे की ओर होगा। देयर टॉय कर्ल अराउंड द ब्रांच और अ वायर एंड होल्ड इट फर्मली। इसके जो टॉय होते हैं ना वो जकड़ लेते हैं। कर्ल मतलब होता है घूम, यानी अच्छे से पकड़ लेना। किसको पकड़ लेते हैं, तो ब्रांच को या तो फिर वायर को जिसके ऊपर ये बैठे होते हैं, और बड़े ही आसानी से उसको वो होल्ड करते हैं, मजबूती से होल्ड करते हैं ताकि वो गिरे ना। तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पे है स्पैरो एंड अदर पर्चिंग बर्ड्स कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन वायर्स और ब्रांचेज ऑफ ट्रीज।
ये देखिए ये जो बर्ड्स हैं स्पैरो, वो जब वायर्स के ऊपर बैठे हुए होते हैं या फिर ब्रांच के ऊपर बैठे हुए होते हैं तो फिर वो बैठे बैठे बड़े आसानी से स्लीप कर सकते हैं। स्लीप करना मतलब सो जाना, नींद में आ जाना। तो वो आराम भी कर लेते हैं बैठे बैठे, ये हम लोग लर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पिक्चर दिखाया गया है स्पैरो का कि किस तरह से वो बैठते हैं ब्रांचेज पे। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्विमिंग बर्ड्स। वैसे बर्ड्स जो पानी में तैरते हैं उसको हम लोग स्विमिंग बर्ड्स के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे हमारा आता है डक्स एंड पेंगुइन्स हैव वेबेड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। ये जो बर्ड्स हैं डक एंड पेंगुइन्स, इसके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेबेड होते हैं। वेबेड मतलब ये देखिए इसके जो टॉय होते हैं ना वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। ओके, इससे क्या होता है ना वो पानी में इजीली तैर सकते हैं। तो ये इसको हेल्प करता है स्विम करने के लिए। और ये इंटरेस्टिंग हो गया चूँकि ये पानी में रहते हैं तो इसका पैर इस तरह का बना हुआ है ताकि वो आसानी से तैर सके। द फ्रंट टॉयज ऑफ दीज बर्ड्स आर ज्वाइंड बाय स्किन गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस। आप देखिए मैंने अभी बताया आपको कि इसके जो टॉय होते हैं आगे के वो आपस में जुड़े हुए होते हैं स्किन से और उसको फ्लैट अपीयरेंस देते हैं। दे यूज देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। जब वो तैरते हैं ना तो वो अपने पैर से वाटर को पुश करते हैं। ओके, पीछे की ओर धक्का देते हैं। इससे क्या आता है वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो वेवेड फीट होने का इसका ये फ़ायदा है कि ये आसानी से पानी में तैर जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिक्चर डक का दिखाया गया है पिक्चर और दूसरा दिखाया गया है पेंगुइन का। तो आइए अब हम बात करेंगे वेडिंग बर्ड्स। ये जो वेडिंग बर्ड्स हैं इसके कैटेगरी में कौन कौन से बर्ड्स आते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारा जो बर्ड आएगा वो आएगा क्रेन एंड जैकाना। हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टॉय। इसके जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं एंड वाइड स्प्रेडिंग टॉय भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया हम लोगों को। दीज हेल्प देम टू वॉक। ये उसको चलने में हेल्प करते हैं। इन स्वैलो वाटर एंड मड। जो वाटर होते हैं मड जो है ना उथला पुथला ज़मीन वहाँ पे उसको चलने में हेल्प करता है। इसके पैर चूँकि लंबे होते हैं तो बड़े आसानी से वॉक कर सकते हैं। आगे है दी वाइडली स्प्रेड आउट टॉयज प्रिवेंट देयर बॉडी फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर। वाटर में अंदर डूबने से बचाते हैं क्योंकि इसके जो टॉय होते हैं वो क्या होते हैं वाइडली स्प्रेड होते हैं, चारों तरफ फैले हुए होते हैं, इसलिए इसको पानी में डूबने से बचा लिया जाता है। यहाँ पे डू यू नो की हम बात करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात किया गया है। कहता है क्रेन्स एंड जैकाना कैन वॉक इन द मड विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट, दिस इज कॉल्ड वेडिंग। वेडिंग का मतलब क्या हो गया ना, ये जो बर्ड्स हैं ये वाटर में और मड में बड़े आसानी से वॉक कर सकते हैं बिना अपने बॉडी को वेट किए हुए। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया है कि वेडिंग का मतलब क्या होता है। वेडिंग का मतलब ये हो रहा है कि ये जो बर्ड्स हैं वो अपने बॉडी को बिना वेट किए हुए यानी कि अपने बॉडी को वाटर से बचाते हुए वाटर और मड में बड़े आसानी से वॉक कर लेते हैं। इसका कारण ये है कि इसके जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग लेग्स होने की वजह से ये बड़े ही आसानी से वॉकिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे कहलाए क्या, वेडिंग बर्ड्स। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया भी गया है इसके लॉन्ग लेग्स को। और यहाँ पे क्रेन जो है ये वाटर में किस तरह से वॉक करते हैं ये भी हमको यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रैचिंग बर्ड्स। तो इस कैटेगरी में कौन से बर्ड्स आते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो स्क्रैचिंग बर्ड्स में हमारा आएगा सम बर्ड्स लाइक हेन हैव स्ट्रॉन्ग फीट विथ 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। ये जो बर्ड्स हैं हेन, इसके जो टॉय होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो 3 टॉय होते हैं फ्रंट में और 1 टॉय होते हैं बैक साइड पे और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ईच टॉय हैज़ ए शार्प क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड इन सर्च ऑफ सीड्स एंड इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। मिट्टी में जो इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं
या फिर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं। ये अपने पैर से स्क्रैच करते हैं ग्राउंड को और ढूंढ निकालते हैं कि कहाँ पे इंसेक्ट्स है, कहाँ पे सीड्स ग्रेन्स पड़े हुए हैं, और उसको वो अपना फूड आइटम के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको हैंड दिखाया गया है और इसके क्लाउज को दिखाया गया है कि कितने स्ट्रांग होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जो पेड़ पर चढ़ते हैं, टहनियों पे चढ़ते हैं। तो इसमें कौन से बर्ड्स आते हैं? इस कैटेगरी में हमारे हैं बर्ड्स लाइक वुड पीकर एंड द पैरट हैव टू टॉयज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड टू डाउनवर्ड्स। इसके टू टॉयज जो होते हैं वो अपवर्ड पॉइंटिंग करते हैं और टू टॉयज होते हैं वो डाउनवर्ड पॉइंटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए टू टॉयज फ्रंट में है और टू टॉयज जो है सो बैक के हैं, यानी बैक साइड है। इससे क्या होता है, इसको हेल्प होता है क्लाइंब करने में। दीज बर्ड्स कैन क्लिंग टू ट्रीज टू कैच इंसेक्ट्स एंड टू होल्ड द फ्रूट्स को पकड़ने के लिए या फिर इंसेक्ट को कैच करने के लिए ये ना ब्रांचेज पे क्लिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया है वुड पिकर किस तरह से ब्रांच पे है ना क्लिंग करते हैं, और क्लाउज ऑफ वुड पिकर आप देखिए इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला पेज, कहता है वी दस फाइंड दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड बर्ड्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स एंड फीट एंड क्लॉज। ये जो नेचर है, नेचर डिफरेंट बर्ड्स को डिफरेंट टाइप्स के बीक, फीट और क्लॉज प्रोवाइड किए हुए हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। दीज आर एज पर द नीड्स एंड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं उसके किस तरह के हैबिट्स हैं और उसके क्या ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोवाइड किया गया है बीक्स एंड क्लॉज को। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स को दिखाया गया है और यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स हो जाता है और यहाँ पे डू यू नो भी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से कहा गया है डॉक्टर सलीम अली के बारे में, और ये क्या थे? तो ये थे हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट, है ना। हम ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको कहेंगे? कहता है अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स इज कॉल्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। वैसे पर्सन जो बर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली was a very famous Indian ornithologist। ये हमारे देश के, इंडिया के बहुत ही फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट ओके थे। ही हैज़ डन अ लॉट, बहुत सारे काम किए। ही हैज़ डन अ लॉट फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ, है ना। जो वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए उसने बहुत सारे एफर्ट लगाए। ही हैज़ रिटेन मेनी बुक्स, बहुत सारे बुक्स को लिखे ऑन बर्ड्स, पंछी के ऊपर। और डॉक्टर अली हैज़ बीन अवार्डेड द पद्म विभूषण। डॉक्टर अली को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड्स, और जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे कीवर्ड्स के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसका वीडियो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ से इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।